वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन एक हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे बच्चों। वो है पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ से अपन ये टॉपिक बच्चों राजस्थान के चाहे फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे बच्चों वीडियो मेंस हो, सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आरपीएससी है, आरएसएसएम बोर्ड है, इसने बच्चों जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। आप बच्चों इस वीडियो के साथ जुड़े रहो, आपको बच्चों बहुत फायदा होगा यहाँ से। इसी के साथ बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो बच्चों आपके सामने है कि डिसबर्सिंग ऑथोरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। यानी बच्चों डिसबर्सिंग ऑथोरिटी जो होती है इसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा सवितरण प्राधिकारी। बच्चों क्या हो जाएगा? सवितरण प्राधिकारी हो जाएगा। ये बच्चों आपको अच्छे से आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबंध नहीं है? तो बच्चों आपको इसमें से ऐसा एक अर्थ सिलेक्ट करना है, अर्थ बताना है जिसका अर्थ आपके डेप्यूटेशन नहीं होता। बच्चों डेप्यूटेशन का मतलब आपके क्या होता है? प्रतिनियुक्ति होता है, प्रतिनिधि मंडल होता है, बच्चों शिष्ट मंडल होता है। जैसे बच्चों महाराणा प्रताप के पास में 4 शिष्ट मंडल आए थे, वही बच्चों अपना क्या होता है? डेप्यूटेशन था। इसी को अपन शिष्ट मंडल कहते हैं। यहाँ पर बच्चों इसने बोला अस्थायी नियुक्ति, तो बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आपको बच्चों यही सिलेक्ट करना था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों देखो एज इट इज वापस क्वेश्चन रिपीट किया गया कि डेप्यूटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो इसमें से आपको बता दें नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानापत्र या अनुमोदन। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? प्रतिनियुक्ति हो जाएगा। यानी कि डेप्यूटेशन का मतलब भी बच्चों क्या होता है? आपकी प्रतिनियुक्ति होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का बच्चों इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ नहीं है। बच्चों ये एग्जाम में एक बार आप देख लेना कि किसका अर्थ ये एंडोर्समेंट का मतलब बच्चों ये अर्थ नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अन्यथा आप क्या कर लोगे? गलती कर लोगे। बच्चों इस एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। बेसान होता है, किसी को अपन क्या करते हैं? समर्थन देते, वो होता है। और बच्चों इंपॉर्टेंट आपका क्या? प्रश्नांकन है, ये आपको ध्यान रखना है। एंडोर्समेंट का सबसे ज्यादा एवं सबसे एकदम सटीक आंसर आपका क्या होगा? प्रश्नांकन होगा। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसमें आपको ये बताना है जो इसका अर्थ नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्रिशनरी पावर का बच्चों हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके होगा विवेकाधिकार। अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों कि ऑथराइज। आपने सुना होगा कि बच्चों की मैंने इसको क्या किया? ऑथराइज किया है। तो ऑथराइज के लिए हिंदी शब्द आपके क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो आपके हो जाएगा प्राधिकार, ठीक है। किसी को अधिकार देना, प्राधिकार देना, ठीक है। यही आपका क्या होता है। तो लेकिन बच्चों ये अधिकार करना मत, अधिकार बच्चों अलग चीज होती है। लेकिन आपको बच्चों क्या करना है? प्राधिकार करना है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक वर्ड आता है ऑथोरिटी। अभी बच्चों आपने क्या पढ़ा था? आपने ऑथराइज पढ़ा था। बच्चों ऑथोरिटी का अर्थ होता है आपकी प्राधिकार होता है। क्या होता है? प्राधिकार या प्राधिकरण या अधिकारी विद्वान। बच्चों तीनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, प्राधिकार, प्राधिकरण और अधिकारी विद्वान। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है आपकी ऑथोरिटी। लेकिन बच्चों ऑथराइज करना यानी कि किसी को अपन कुछ देते हैं तब अपन ऑथराइज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो बच्चों इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा इसका अर्थ नहीं है, वो बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों देखो अपन ने जस्ट अभी देखा था कि ऑथोरिटी का मतलब बच्चों आपके क्या होता है? प्राधिकार होता है, अधिकारी विद्वान भी होता है और बच्चों प्राधिकरण भी होता था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? ये 3 वर्ड आपको अच्छे से ध्यान रखने थे, प्राधिकार, अधिकारी विद्वान और प्राधिकरण। ये बच्चों तीनों जो अर्थ है आपके किसके होते? ऑथोरिटी के होते। लेकिन लेखी अधिकारी इसका अर्थ नहीं है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चों आपके सामने है कि 1 सेकेंड, यस। अब बच्चों देखो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द बच्चों क्या होगा? ऑथेंटिक के लिए, ऑथेंटिक के लिए अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलते हैं ना ये चीज तो क्या ऑथेंटिकेट है, नहीं ये चीज क्या है आपकी? प्रामाणिक। प्रामाणिक होगा बच्चों, प्रमाणिक नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। पटवारी जैसे एग्जाम में एक छोटी छोटी बच्चों गलतियां भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या होगा? प्रामाणिक होगा। एक बच्चों क्या होता है? ऑथेंटिकेशन होता है। एक क्या होता है? ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? प्रामाणिकरण करना। क्या होगा बच्चों? प्रामाणिकरण। तो होगा आपके ऑथेंटिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है।
बच्चों यहाँ से फोर्थ ग्रेड एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो फाइनली इसमें से बनेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है, आपको बच्चों यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट है आपके प्रमाणीकरण शब्द का घोतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? बच्चों हिंदी में क्या लिखा हुआ है? प्रमाणीकरण। तो बच्चों आपको इसमें से ऑप्शन देखना है। बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोनोमस के लिए पारिभाषिक शब्द है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होगा बच्चों? स्वयंभू होगा, स्वायत्त होगा या स्वयं संचालित होगा। बच्चों स्वयं संचालित को ऑटोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते? ऑटोमेटिक। ये बच्चों क्या ऑटोनोमस है? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वायत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके स्वायत्त हो जाएगा। बच्चों अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बच्चों आपने सुना होगा, जैसे अपन बोलते हैं आईएएस आरएएस, तो बस इसका मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है? आपके प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरेंडम। बच्चों यहाँ पर और भी जो ऑप्शन साथ में उनको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना, तो वहां पर एक साथ में मैं सारे आपको बता दूंगा कि कौन कौन से अर्थ अभी तक बात नहीं की और कौन कौन बच्चों इंपोर्टेंट थे वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। बच्चों मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति या बच्चों ज्ञापन। तो मेमोरेंडम का मतलब होता है आपकी ज्ञापन होता है। क्या होता है बच्चों? ज्ञापन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। अब बच्चों देखो, मेमो का अर्थ भी क्या होता है बच्चों? ज्ञापन ही होता है। चाहे मेमोरेंडम आए तो भी ज्ञापन करना है और मेमो आए तो भी ज्ञापन करना है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब क्या होता है वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बच्चों वो क्या होता है? शैक्षणिक होता है। क्या होता है? शैक्षणिक होता है, एकेडमिक। इसी प्रकार बच्चों एकेडमी, एकेडमी का मतलब होता है अकादमी। जैसे कि अपना चैनल का नाम बच्चों क्या माइंड एकेडमी है, तो बच्चों एकेडमी का मतलब होता है अकादमी होता है। क्या होता है? अकादमी। जैसे कि कोई अपने माइंड एकेडमी, तो बच्चों एक संस्था है एकेडमी के रूप में काम कर रही है। ठीक है ना? अकादमी के रूप में। अब बच्चों देखो एक होता है काउंसिल। काउंसिल का मतलब बच्चों क्या होता है? परिषद। काउंसिल का मतलब क्या होता है? परिषद होता है। बच्चों अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काउंसिल बार बार एग्जाम में यहाँ से बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो ये एग्जाम वही आ गया। काउंसिल के लिए बच्चों सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो उपनिषद है, संघ है, संस्था है या परिषद है। बच्चों काउंसिल का मतलब होता है परिषद होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सामार्थक शब्द नहीं है? इसमें से आपको बच्चों क्या करना है? रॉन्ग सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपके सामने क्या है? एक्नोलॉजमेंट। एक्नोलॉजमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? प्राप्ति। ऑडिटिंग का मतलब होता है लेखा परीक्षण। जैसे बोलते हैं कि कंपनी की बच्चों ऑडिट हो रही है, बोलते हैं कंपनी की क्या हो रही है? ऑडिट हो रही है, मतलब इसका लेखा का पूरा परीक्षण हो रहा है। एक बच्चों होता है एंटीसीडेंट। बच्चों जो यदि केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है उसको पता होगा, एंटीसीडेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? पूर्ववर्त होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं, एंटीसीडेंट। एक बच्चों क्या होता है बच्चों? ये यहाँ पर क्या था? दुर्घटना था। वो बच्चों क्या होगा? आपके रॉन्ग हो जाएगा। एक बच्चों होता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपके बच्चों क्या एप्लीकेंट हुए, मतलब आप क्या उसके आवेदक हो। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 होगा। एंटीसीडेंट जो मैंने बता दिया बच्चों, ये आपके क्या था? रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटना लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस विकल्प में एडजर्न का हिंदी समार्थी शब्द है? बच्चों एडजर्न का मतलब क्या होता है? अनुवर्त करना, सटा हुआ, स्थगित करना या बच्चों पार्श्वस्थ। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका कि एडजर्न का अर्थ होगा बच्चों स्थगन करना। किसी भी चीज को स्थगित करना क्या होता है? एडजर्न होता है। क्या होता है बच्चों? एडजर्न होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अकाउंटेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपको ध्यान रखना है। जवाबदेही, उत्तरदायी, किसी को जवाब देना या प्रश्नकर्ता। बच्चों आपको पता है कि प्रश्नकर्ता तो हो ही नहीं सकता, उत्तरदायित्व भी हो नहीं सकता। अपन अपने लाइफ में सुना होगा, जनरल लाइफ में भी अपन बोलते हैं कि ये मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों क्या होता है कि ये हमारा उत्तरदायित्व है ऐसा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? जवाबदेही हो जाएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यदि अकाउंटेबिलिटी आए तब तो बच्चों आपको क्या करना है? जवाबदेही करना है। और यदि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों आपके उत्तरदायित्व। क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब बच्चों आपने एक अभी नोटिस भी किया होगा कि दिशा पब्लिकेशन ने फोर्थ ग्रेड के लिए स्पेशली बुक निकाली है। तो बच्चों इसके पीछे आपको नहीं भागना है। यदि सेपरेटली आपके पास पहले से बुक अवेलेबल है तो उसी बुक के साथ जाइए बच्चों, क्योंकि उस बुक्स में सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक बुक के अंदर सारा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारे एक ही बुक्स में देना बहुत पॉसिबल बच्चों नहीं है। ठीक, एक बुक भी बहुत बड़ी होती है, 400 पेज की होती है। अपने यूट्यूब चैनल पर सारे बुक्स बच्चों कंप्लीट हो रही है अभी, धीमे धीमे एक एक वीडियो आ रहा है। तो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू आप देखियो, अलग से आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि
प्रोबेशन शब्द का हिंदी समक्ष क्या होगा? प्रोबेशन का मतलब होता है कि बच्चों प्रीवीक्षा, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बच्चों आपके क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड चलता है, एक साल 2 साल, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रीवीक्षा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीवीक्षा काल कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि किस क्रमांक का बच्चों सही मेल नहीं है। बच्चों इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब तो ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों पहला ऑप्शन क्या, पेंडिंग, इसका मतलब होता है लंबित होना। जैसे राशन का मतलब होता है रसद, बच्चों अपन बोलते हैं कि मेरा ये राशन कार्ड है, तो बच्चों वो क्या होगा, रसद होगा। ऑनरेरी का मतलब होता है बच्चों आपके, बच्चों दो वर्ड आते हैं, एक तो बच्चों ऑनरेरी आता है, इस ऑनरेरी का मतलब बच्चों क्या होता है, अवैतनिक होता है। यहाँ पर बच्चों देखो इसने क्या लिखा था, मानदेय लिखा था, बच्चों मानदेय नहीं होता है। अपन यदि पीछे ईएम आ जाए, ऑनरेरियम आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, ऑनरेरियम, तब इसको अपन क्या बोलेंगे, मानदेय बोलेंगे। ईएम आ गया तो आप मानदेय आ गया। ऑनरेरी डायरेक्ट है तो बच्चों इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑनली फॉर अपन अवैतनिक बोलेंगे। एक बच्चों जैसे पर्सनल है, इसका मतलब आपके क्या, कार्मिक है। पर्सनल का मतलब क्या हो जाएगा, कार्मिक। ये बच्चों कुछ वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोनों वर्ड है, एक बच्चों एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ऑनरेरी पूछा जाता है, तब आपको हमेशा क्या करना है, वैतनिक, अवैतनिक, वेतन युक्त या वेतन सहित। तो बच्चों इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ऑनरेरी का मतलब है, इसमें बच्चों देखो आई नहीं आ रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा लिंक कर रहा हूँ। ऑनरेरी का मतलब कुछ भी आई वगैरह नहीं आ रहा है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब अब तो आपका अवैतनिक हो जाएगा, यानी आप जो काम कर रहे हो उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन बच्चों एक होता है ऑनरेरियम, क्या होता है, ऑनरेरियम, हाँ यस, एक बच्चों आपके क्या होता है, ऑनरेरियम होता है। इसका जो इंपोर्टेंट बच्चों होता है कि मानदेय होता है, क्या होता है आपके, मानदेय होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ऑनरेरियम का मतलब क्या हो जाएगा, मानदेय। बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रियम, पीछे क्या आ रहा है, ईएम, कि मैं कुछ न कुछ ईएम तो करूंगा ही, ठीक है ना, ये मेरा एम है तो मैं कुछ न कुछ तो यहाँ से लेने वाला हूँ। इस प्रकार की आप इसको देख सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनिशियल, क्या आपके सामने इनिशियल शब्द का हिंदी समक्ष होगा। इनिशियल के लिए आपकी क्या होगा, लघु हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, किस्त या हैसियत। तो बच्चों आपका इनिशियल का मतलब हो जाएगा लघु हस्ताक्षर हो जाएगा। और कुछ वर्ड और है जैसे कि अपन देखने वाले, अपन बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, जैसे आपने किसी आईफोन ले लिया किस्त पे, तो बच्चों आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। तो देखो इंस्टॉल से बच्चों क्या बनाए, इंस्टॉलमेंट बनाए, किस्त हो जाएगा। एक होता है इंस्टॉल करना, जैसे कि आप एप्लीकेशन को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल के अंदर, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, इसको नियुक्त कर रहे हो आप, इस एप्लीकेशन को क्या दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो, नियुक्त कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो जो शब्द आपका ह्यूमन है, इस ह्यूमन से क्या बना है, ह्यूमनिटेरियन बना है। इसका बच्चों शाब्दिक अर्थ होगा, देखो आपको थोड़ा सा तो है ना वर्ड को ब्रेक करना है। देखो ह्यूमन लिखा हुआ, इसके पीछे टेरियन लिखा हुआ है, तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपकी, मानवीय हो जाएगा ह्यूमनिटेरियन का, ठीक है ना। एक बच्चों होता है ऑनेबल, इस ऑनेबल का मतलब होता है माननीय, क्या होगा, माननीय होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ग्रांट, ग्रांट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है, उत्पादन होता है, नहीं बच्चों, उपादान होता है, अनुग्रह राशि है, अधिकृत राशि है या अनुदान है। तो बच्चों ग्रांट का मतलब होता है अनुदान होता है, क्या होता है, अनुदान होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से भी बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रांट का अपन ने देख लिया। अब बच्चों देखो कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि अपन बच्चों ग्रोस कहते हैं, इसका मतलब संकल्प होता है, कुल या भारी। एक बच्चों होता है गिल्टलेस होता है, निरपराध, बच्चों कभी निरपराधी नहीं होता। अपन बोलते हैं ना निरपराधी, निरपराधी नहीं होता वो बच्चों में से निरपराध होता है, ठीक है, हिंदी में। तो गिल्टलेस का मतलब क्या हो जाएगा, निरपराध होगा, ठीक है, जिसने किसी भी प्रकार की गिल्ट नहीं की है। नेक्स्ट आपके बच्चों हैं, हाँ, कॉन्टिजेनिस का मतलब बच्चों आपके क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेनिस का मतलब हो जाएगा कि आकस्मिक व्यय, गुप्त धन, अनुवर्ती राशि या आपात राशि। बच्चों कॉन्टिजेनिस का मतलब होगा आकस्मिक राशि, आपके क्या हो जाएगा बच्चों, आकस्मिक राशि हो जाएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब ऑर्डिनेट। बच्चों सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या सहायक होता है, उत्तराधिकारी होता है, अधीनस्थ होता है। तो बच्चों जैसे अपन बोलते हैं अधीनस्थ, अपने जो आरसीएम बोर्ड है इसमें बच्चों एस आ रहा है, इसमें एक अर्थ का क्या होता है, सब ऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब होता है अधीनस्थ होता है, क्या होता है बच्चों, अधीनस्थ होता है, सब ऑर्डिनेट। अब देखो एक आपका क्या है, सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब होता है बच्चों कहते हैं कि ये हमारी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ऐसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी है। तो बच्चों वो आपकी क्या हो जाएगा, सहायक डेयरी हो जाएगा, नहीं बच्चों गौण या सहायक हो जाएगा। एक बच्चों होता है सब्सिडीज होता है, सब्सिडीज का मतलब होता है किसी को सहायता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के संचालन या लेन देन के लिए कौन सा शब्द बच्चों उपयुक्त है। बच्चों आपको इसमें बताना है कि ट्रांजेक्शन होता है, टोल टैक्स होता है, रेगुलेशन होता है या रेज्यूम होता है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब बच्चों अपन देखने वाले जैसे कि यहाँ पर पहली बात है आपके टोल टैक्स, इसका मतलब बच्चों पथकर होता है,
रिज्यूम का मतलब होता है बस किसी बच्चों को जैसे कि अपन कोई बच्चों वीडियो प्ले कर रहे हैं उसको बीच में रोक लेना, रिज्यूम किसी चीज को छोड़ देना। रेगुलेशन का मतलब विनियमन होता है। इस प्रकार आप उसको याद कर सकते हो। इस शिक्षा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीसिपेटेड का मतलब बच्चों सही सब आपके क्या हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर इसने एनिसिपेटेड लिखा है, तो बच्चों यहाँ पर आपके टी बीच में इसने गायब कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीसिपेटेड बोलेंगे। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होता है, प्रत्याशित होता है। क्या होता है बच्चों, प्रत्याशित होता है। यहाँ से बच्चों बार बार एग्जामिनेशन आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एंटी होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एनटीएस है, ए एन टी आई होगा, ठीक है, ये एन टी आई। फिर आगे वही है बच्चों, सी आई पी ए टी डी। एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रत्याशित होता है। क्या होता है, प्रत्याशित होता है। इस प्रकार बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का, वो है कि बच्चों ग्रेजुटी का अर्थ होता है बच्चों, ये इसको क्या बोलेंगे, ग्रेजुटी बोलेंगे। इसका मतलब होता है बच्चों आनुतोषिक होता है। क्या होता है बच्चों, आनुतोषिक होता है ग्रेजुटी। एक बच्चों होता है कि निर्वाह भत्ता के लिए पारिभाषिक शब्द, कौन सा भत्ता बच्चों, निर्वाह भत्ता। इसके लिए बोलेंगे अपन सबसिस्टेंस। बच्चों क्या बोलेंगे, सबसिस्टेंस। क्या बोलेंगे अपन, सबसिस्टेंस। आपको ध्यान रखना है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह भत्ता, और ग्रेजुटी का मतलब होता है बच्चों आनुतोषिक, ठीक है, आनुतोषिक। ये दो वर्ड आपको थोड़े ध्यान रखना है बच्चों। इसी के साथ बच्चों आपको पता होगा कि लाइसेंस का समार्थक शब्द क्या होता है। तो बच्चों क्या आपके अनुज्ञप्ति होता है, प्रपत्र होता है, आदेश होता है, अध्यादेश होता है। बच्चों लाइसेंस का मतलब आपकी क्या होता है, अनुज्ञप्ति होता है। क्या होता है, अनुज्ञप्ति होता है। बच्चों यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर एस भी आ सकता है, ठीक है ना, एस भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ये दोनों ध्यान रखना है लाइसेंस के बारे में। बच्चों गजट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। गजट का मतलब बच्चों राज्यादेश होता है, राजपत्र होता है, राज्य आय होती है, या राज्य क्या होता है। बच्चों गजट का मतलब होता है राजपत्र। क्या होता है, अपन बोलते हैं ना, ये तो बच्चों गजेटेड अधिकारी है, ठीक है ना। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राजपत्र हो जाएगा। अब बच्चों देखो, यदि ओनली फॉर गजट है तब तो आपको क्या करना है, राजपत्र करना है। यदि गजेटेड आ जाए तो राजपत्रित करना है। गजट नोटिफिकेशन बच्चों इसको क्या बोलेंगे, राजपत्र अधिसूचना बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि अधिसूचना को अपन क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन बोलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट। अपन बोलते हैं बच्चों ये कैबिनेट का फैसला है, तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है अपने, मंत्रिमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका समक्ष बच्चों अर्थ नहीं लिखा हुआ है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक बच्चों क्या होता है, अकाउंटेंसी होता है, इसका मतलब होता है लेखा विधि। एक होता है ऑडिट, इसका मतलब होता है लेखा परीक्षा या लेखा परीक्षण भी होता है। एक बच्चों होता है सप्लीमेंट्री, जैसे बच्चों अपन बोलते हैं ना कि मेरे सप्लीमेंट्री आई है, तो मतलब पूरक परीक्षा, तो सप्लीमेंट्री पूरक हो जाएगा। एक बच्चों होता है सीनियर, तो बच्चों सीनियर का मतलब कनिष्ठ नहीं होता। अपन बोलते हैं कि ये हमारे सीनियर टीचर है, मतलब सेकंड ग्रेड टीचर वगैरह को क्या बोलते हैं, सीनियर टीचर बोलते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, वरिष्ठ होगा। क्या होगा, सीनियर का मतलब वरिष्ठ होता है। और बच्चों इसी प्रकार जूनियर का अर्थ मतलब क्या होता है बच्चों, आपके कनिष्ठ होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसिक्यूट। बच्चों आपके सामने इंपोर्टेंट शब्द है। प्रोसिक्यूट शब्द का हिंदी समार्थी शब्द क्या होगा, उपमन्य होगा, व्यवस्था करना, अभियोग चलाना या अनुसरण करना। तो बच्चों आपके राइट आंसर हो जाएगा अभियोग चलाना। इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट। क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूट बोलते हैं। देखो बच्चों कुछ और वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोविजन। इस प्रोविजन का मतलब क्या होता है, उपमन, ठीक है ना। अपन कहते हैं कि इस प्रोविजन के अंदर ही आपको कुछ काम करना है, ठीक है, इसका मतलब उपमन हो जाएगा। एक होता है प्रोविजनल। आपने बच्चों देखा होगा जब अपने रिजल्ट जारी होता है, जैसे कि बोर्ड वगैरह को रिजल्ट जारी करता है, आरसीएम बोर्ड वगैरह। तो बच्चों जो फर्स्ट आपके जो रिजल्ट पहली बार जारी होता है उसको प्रोविजनल लिस्ट बोलते हैं। मतलब बच्चों वो क्या होती है, अस्थायी सूची होती है, ठीक है, अस्थायी रिजल्ट होता है। इसी को अपन इसके लिए अपन यूज कर दे सब प्रोविजनल। तो ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना है। एक बच्चों शब्द होता है संस्तुति। इसका मतलब इंग्लिश में क्या होगा, क्या एडमिशन होगा, कंपेंसेशन होगा या रिकमेंडेशन होगा। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकमेंडेशन। इसका मतलब होता है कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी संस्तुति करता हूँ, यानी कि मैं इसको क्या करता हूँ, रिकमेंडेड करता हूँ। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस जॉब में इसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आरपीएससी आरसीएम बोर्ड में पेपर बिकते हैं, तो वहां पर क्या होती है बच्चों, इन बच्चों की क्या होती है, संस्तुति होती है, यानी कि आगे से क्या करते हैं लोग, इसको रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई चाहे पेपर बेचो चाहे कुछ भी करो, इनका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। किसी भी चीज को शीघ्र संपादित करना है तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंडाइट बोलते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है, एक्सपेंडाइट। नेक्स्ट है मस्टर लोड। बच्चों आपने एक सुना होगा कि जैसे कि नरेगा का जो काम चलता है, ठीक है ना, महात्मा गांधी वाला नरेगा, उसका काम चलता है बच्चों, इसमें मस्टर रोल बोला जाता है।
तो इसका मतलब होता है बच्चों इसको उपस्थिति पंजिका, क्या बोला जाता है इसको? उपस्थिति पंजिका बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके कि नेचुरल जस्टिस, कौन सा जस्टिस बच्चों? नेचुरल जस्टिस का क्या अर्थ होगा? प्रकृति का न्याय, प्रकृति विषयक न्याय, नैसर्गिक न्याय। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? नैसर्गिक जो न्याय होता है इसको बच्चों नेचुरल जस्टिस बोला जाता है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं करेगा कि नेचुरल का मतलब बच्चों अपने प्राकृतिक संख्या होती है जैसे अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर आपको प्रकृति से नहीं करना है, आपको नैसर्गिक न्याय से इसको लिंक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा का हिंदी प्राय है बच्चों, एजेंडा का हिंदी प्राय क्या होगा? कार्यव्रत होगा, कार्यसूची होगा, या फिर आपके कार्यकारी होगा, या कार्यकाल होगा। तो बच्चों कार्यकाल से मतलब नहीं है बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यसूची हो जाएगा। अपन बोलते हैं कि ये मेरा एजेंडा है, इस प्रकार मैं प्लान करके चलूंगा, इसको बच्चों कार्यसूची बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मसौदे के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा बच्चों होगा? तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट। यानी जैसे कि गवर्नमेंट अपना बच्चों क्या तैयार करती है? ड्राफ्ट तैयार करती है, इसी प्रकार मसौदे का अर्थ क्या होगा? ड्राफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समक्ष बच्चों अर्थ दे रखा है? तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स सेकर हो जाएगा। एक्स सेकर का मतलब बच्चों क्या होता है? राजकोष होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये सारे आगे आने वाले हैं, जैसे आएंगे ऐसे बात करते रहेंगे। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में इप्सो फैक्टो, बच्चों इसको क्या बोलेंगे? इप्सो, देखो ई है, प है, फिर सो है। बच्चों इप्सो फैक्टो शब्द का बच्चों सही अर्थ क्या होता है? बच्चों आपके विधि विदित होता है। क्या होता है? विदित होता है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? यथा तथ्य। क्या बोल सकते हैं बच्चों? यथा तथ्य। ये इंपोर्टेंट बच्चों याद रखना है, इप्सो फैक्टो, विदित या आपके यथा तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका हिंदी समक्ष बच्चों सही है? तो बच्चों देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इसका ऑप्शन बच्चों सेकंड आपका सही हो जाएगा। जैसे कि बच्चों एडॉक, एडॉक का मतलब होता है तदर्थ। क्या होता है बच्चों? एडॉक का मतलब क्या होता है? तदर्थ होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एडॉक का मतलब तदर्थ। इसके अलावा बच्चों देखो कुछ देख लेते हैं कि एक ऑप्शन आपकी क्या था? एक्स ऑफिस को था बच्चों, इसका मतलब होता है पदेन। एक बच्चों आपके क्या? डिस्पोजल, इसका मतलब होता है निपटारा करना किसी चीज का, या फिर इसको निष्पादन बोलते हैं। एक बच्चों होता है क्यूरम, इसका मतलब होता है गणपूर्ति। अपन बच्चों बोलते हैं कॉरम कि इसकी आपकी इतनी कॉरम होनी चाहिए, 1.10 1/3 कॉरम होनी चाहिए। इसका बच्चों मतलब होता है गणपूर्ति। क्या होता है बच्चों? गणपूर्ति होता है। कॉरम का मतलब अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, वो आपके सामने है। यस, अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका बच्चों चयन करना है। ग्रेस के लिए शिकायत, अनुग्रह, सलाह या विदाई। तो बच्चों आपको याद रखना है, ग्रेस शब्द के लिए अपन हिंदी में शब्द प्रयोग नहीं, अनुग्रह। क्या कहते हैं अपन? अनुग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखो बच्चों ये शब्द होगा आपके सुपर न्यूशन। क्या होगा बच्चों? सुपर न्यूशन का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? आपकी पद मुक्ति, अधिवार्षिक, बर्खास्त या सेवा अवधि। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहला शब्द आप सुपर है, फिर एन्यूशन है, यानी सुपर एन्यूशन का मतलब होता है बच्चों क्या होगा? अधिवार्षिकी, सुपर एन्यूशन। बच्चों जो एनुअल शब्द से क्या बना है? एनुअल से देखो बच्चों इसमें एनुअल की स्पेलिंग में लिखी हुई देखो, ANNUAL। बच्चों जो आपके एनुअल शब्द से क्या बना है? सुपर सुपर एन्यूशन बना है, इसका मतलब होता है अधिवार्षिकी। क्या होता है बच्चों? अधिवार्षिक होता है। आपको एग्जाम में क्या करना है बच्चों? वर्ड को थोड़ा सा एक से दो बार रिपीट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा कि बच्चों यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अपरिहार्य के लिए अंग्रेजी शब्द अपन क्या हिंदी में यूज करेंगे? तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनअवॉइडेबल। यानी ऐसी चीज है बच्चों, देखो एक होता है अवॉइडेबल, होता है जिसको अपन क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। एक बच्चों क्या होता है? अनअवॉइडेबल, ये तो अपरिहार्य है जिसको बच्चों अपन अवॉइड नहीं कर सकते। तो अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होगा? अपरिहार्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों मौलिक आधारभूत शब्द के लिए इंग्लिश में आपका बच्चों पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो बच्चों आपको सबको पता है, अधिकार का मतलब होता है बच्चों आपके फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल राइट्स होते हैं बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाँ बच्चों स्टेटस थ्योरी का मतलब बच्चों ये देखो स्टेटस, अपन इंस्टाग्राम पे वगैरह स्टेटस अपना लगाते हैं ना, स्टेटस इसी से बना। क्या बना? देखो स्टेटस पीछे एस हटा दिए, तो स्टेटस थ्योरी का मतलब बच्चों आपके शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा? साविधिक होगा। ठीक है बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपको फोर्थ ग्रेड में बच्चों एक और क्वेश्चन है, वो क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम,
आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई 2005, ठीक है बच्चों, वो अपने कैसा निकाय, साविधिक निकाय है, अच्छे से ध्यान रखना है वो भी। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, अर्नेस्ट मनी। इसका मतलब बच्चों आपके क्या होगा, अर्नेस्ट मनी का हिंदी में शब्द आपके क्या होता है बच्चों, बयाना, क्या होता है, बयाना होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल, शब्द के समार्थक हिंदी शब्द क्या होगा। जुडिशियल का मतलब होता है बच्चों कोई न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जुडिशियल बोलते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रतिपूर्ति शब्द का इंग्लिश में बच्चों क्या होगा, प्रतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, रीइंबर्समेंट होता है बच्चों, क्या होता है, रीइंबर्समेंट होता है, प्रतिपूर्ति, रीइंबर्समेंट क्या होगा बच्चों, रीइंबर्समेंट होगा, इंपोर्टेंट है, इसका मतलब होता है प्रतिपूर्ति। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो आपके सामने है। यस बच्चों, हाँ इसकी तो बच्चों अपने राजस्थान में कमी है, सबको पता है, वैकेंसी। बच्चों वैकेंसी का शब्द हिंदी में क्या होगा, खाली जगह नहीं, रिक्ति, नियुक्ति या स्वीकृति, बच्चों इसको बोलते हैं रिक्ति, क्या बोलते हैं, रिक्त पद। उसको जो रिक्ति होती है उसको वैकेंसी बोला जाता है, जो रिक्त है, खाली जगह को अपन रिक्ति नहीं बोल सकते। साक्ष्य, बच्चों आपका साक्ष्य या गवाही के लिए इंग्लिश का उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, एस्टिमेट होगा, प्रेजेंट होगा, एविडेंस होगा या एग्जाम्प्ट होगा। तो बच्चों साक्ष्य का मतलब होता है कि अपन कहते हैं मैं मेरा क्या प्रस्तुत करूंगा कोर्ट में, एविडेंस प्रस्तुत करूंगा, बच्चों क्या होगा, उसको साक्ष्य बोलेंगे या गवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अंग्रेजी शब्द साइन डाई पद के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। साइन डाई का मतलब होता है बच्चों अनिश्चित काल के लिए, जो बच्चों को ऐसा टाइम होता है अनिश्चित काल होता है, उसको अपन साइन डाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन डाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी का बच्चों उपयुक्त शब्द कौन सा है, कानूनी प्रक्रिया के लिए तो बच्चों लीगल प्रोसेस, क्या होता है, अपन बोलते हैं ये तो लीगल प्रोसेस है, यानी कानूनी प्रक्रिया, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने ही बच्चों क्वेश्चन है, वो है कि यस यस एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी शब्द क्या होगा। बच्चों आपको पता है कि एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है, ठीक है। प्रोफाइल का मतलब बच्चों आप थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो बच्चों इसको याद रखना, आरेख, ठीक है, योग्यता आरेख को साथ में क्या बोलेंगे अपन, एबिलिटी प्रोफाइल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का हिंदी समार्थी शब्द कौन सा होगा। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है बच्चों लेखा जोखा, क्या होता है, लेखा जोखा होता है अकाउंटेबल का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा है ये क्वेश्चन कि नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का हिंदी समार्थक शब्द क्या होगा बच्चों। तो आपको याद रखना है अकृत, नल का मतलब अकृत होगा, वॉइड का मतलब बच्चों आपके शून्य होगा। ये बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपन धराशय हो जाते हैं, अपन को पता ही नहीं रहता कि नल एंड वॉइड है क्या। तो बच्चों याद रखना है नल एंड वॉइड, कि बच्चों एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया था, अकृत एवं शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समार्थी शब्द नहीं है। अब बच्चों देखो इसमें तो आपके सामने इस क्वेश्चन के लिए, हाँ बच्चों देखो, एक तो होता है प्रिंसिपल, पल, PAL, इसका मतलब बच्चों प्रधान या अपने प्राचार्य होता है, जैसे अपने स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, वो क्या होगा, प्रिंसिपल होते हैं, क्योंकि बच्चों वो हमेशा हर पल अपने स्कूल में रहते हैं, हर पल अपने स्कूल में रहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, प्रधान या प्रधानाचार्य हो गया, ठीक है। एक बच्चों होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसका मतलब बच्चों सिद्धांत होता है, यदि PLE है बच्चों, क्या है, PLE है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिद्धांत बोलेंगे, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यस बच्चों, ये अपने परीक्षा में पूछा गया था, बार में एग्जाम है 2016 में। बच्चों आपने सुना होगा जैसे कि चुनाव वगैरह होते हैं तब क्या होते हैं, बैलेट होते हैं, बैलेट। तो बच्चों बैलेट का हिंदी शब्द आपके बच्चों क्या हो जाएगा, मत पत्र हो जाएगा, ठीक है, मत पत्र होगा बैलेट का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही, निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समार्थक बच्चों सम्मिलित नहीं है। बच्चों इसका गजट की बात की थी, इस गजट का मतलब बच्चों राजपत्र होता है, राइट बात है। सोलेमन का मतलब होता है बच्चों सत्यनिष्ठ, जो सत्य के रास्ते पे चल रहा हो, सोलेमन। एक बच्चों होता है इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है बच्चों मांग पत्र, अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इंडोर्स, बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताया ना कि अपने एक बात की थी, इंडोर्समेंट की बात की थी, किसकी बात की थी, इंडोर्समेंट की बात की थी, वो बच्चों इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, इंडोर्समेंट क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमोदित करना। तो बच्चों इंडोर्स का मतलब आपके अनुमोदित नहीं होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप अभी का अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पहले लिखेंगे, फिर आगे बच्चों वीडियो देखोगे, ठीक है।
तो एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। मैं बच्चों वीडियो खत्म होगा तब बताऊंगा, अभी आपको कमेंट में बताना है एंडोर्समेंट का। एक बच्चों होता है आपकी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी शब्द क्या होगा, जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र। अब बच्चों बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर अपना जो ब्यूरोक्रेसी है बच्चों वो क्या हावी है, अपन बोलते हैं ना कि बीजेपी में अपने मुख्यमंत्री साहब का कुछ नहीं चल रहा है, भजन लाल जी का। तो जब जहां पर बच्चों ब्यूरोक्रेसी हावी होती है वहां पर अपना लोकतंत्र क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अधिकारी तंत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है मिनट। मिनट्स का हिंदी शब्दार्थ क्या होगा, कार्यव्रत, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन या निविदा। राइट आंसर आपके कार्यव्रत हो जाएगा, कार्यवृत। बच्चों क्या होता है, मिनट्स होता है। क्या होता है, मिनट्स। नेक्स्ट है सही हिंदी पारिभाषिक शब्द बच्चों नहीं, इसमें से कौन सा गलत है बताना। जैसे टिलर, इसका मतलब जुताई। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ का मतलब होगा बच्चों आपके सवा लपाक्ष। और टाई का मतलब गांठ, और टाइल का मतलब होता है जुखाव। बच्चों ये थोड़ा ज्यादा हार्ड ही है, तो आपको याद रखना है बच्चों की। टाइलर का मतलब क्या होता है, आपकी किसान होता है। टाइलर का मतलब क्या होता है, किसान, या इसको बोलते हैं हरवा। क्या बोलते हैं, हरवा या किसान बोलते हैं। अच्छे से आपको बच्चों ये टाइम ऑफ का भी मतलब ध्यान रखना। इस टाई का मतलब याद रखना गांठ, और इस टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। ठीक है, इस टिल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, झुकाव। कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल का हिंदी शाब्दिक शब्द अर्थ नहीं है, कौन सा बच्चों इसमें से गलत है कैपिटल के लिए। तो बच्चों राजस्थानी, स्तंभ शीर्ष, सामर्थ्य या दीर्घाक्षर। तो बच्चों अपन बोलते हैं कि कैपिटल लेटर में लिखो तो दीर्घाक्षर तो हो सकता है। स्तंभ शीर्ष है तो शीर्ष का स्तंभ है तो बच्चों सबसे ऊपर है, हो सकता है ये भी। और राजस्थानी तो होती है कैपिटल का मतलब, बच्चों सामर्थ्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था कि एग्रो इम्प्लीमेंट, एग्रो इम्प्लीमेंट का बच्चों हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो कृषि उपकरण। क्या होगा बच्चों, कृषि उपकरण, उपकरण होगा एग्रो इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी पारिभाषिक शब्द आपके सही नहीं है। तो बच्चों देखो, पोलिंग बूथ का मतलब होता है आपके मतदान बूथ, सही बात है। तो बच्चों यहाँ पर इसने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी, PWO कर दिया, इसलिए आपके ये ऑप्शन गलत हो गया। पोलिंग ऑफिसर का मतलब होता है मतदान अधिकारी। पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है बच्चों मतदान केंद्र। मतलब ये ऑप्शन बच्चों सारे सही है, ऑप्शन सेकंड आपके गलत। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक अर्थ बच्चों नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिमोन्स्ट्रेशन बच्चों क्या होता है। ठीक है, आप देखो इसके देख लेते हैं डिमोन्स्ट्रेशन क्या है। बच्चों इसको अपन प्रदर्शन कहते हैं हिंदी में, सही बात है। प्रदर्शन होता है डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब। निर्देशन भी हो सकता है, और बच्चों क्या हो सकता है, प्रमाण भी हो सकता है। लेकिन आपका आंसर क्या नहीं होगा, प्रत्याख्यान नहीं होगा। बच्चों डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब सबूत भी होता है। यदि कोई पूछे कि डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब और क्या हो सकता है, तो बच्चों सबूत भी होता है। इसके अलावा कोई अपन जो कुछ चीज दिखाने का करते हैं वो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है कि वो है डिस्क्रिपेंसी। क्या बच्चों, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का हिंदी शब्द बच्चों क्या है, तो इसको मतलब होता है विसंगति। जहां पर बच्चों क्या आ जाए, डिस्क्रिपेंसी आ जाए, डिस्क्रिपेंसी आ जाए, इसको बताओ विसंगति के रूप में जाने जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का सामर्थ्य शब्द होगा। गोपनीय बच्चों क्या होता है बताओ, कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्फिडेंशियल। अपन कहते हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें जो अपने क्या कॉन्फिडेंशियल चीजें, तो ये किसी को दिखाने की नहीं होती, तो आपके बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरे में तो देखो बच्चों कंडीशनल है, क्रेडिट है, क्लॉज है, इनका तो गोपनीय से कोई लेन देन नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विस्पर। विस्पर का मतलब क्या होता है हिंदी में आपको बताना है। अधिपत्र होता है नहीं, क्षमापन नहीं, कानाफूसी। बच्चों किसी के कानों में कानाफूसी करते हैं ना, इसको बोलते हैं विस्पर। इसको क्या बोला जाता है, विस्पर बोला जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रस्ताव। प्रस्ताव के लिए एक इंग्लिश वर्ड किसका यूज करोगे। बच्चों आपने बोला था मिनट्स। बच्चों मिनट्स का मतलब तो कार्यव्रत होता था। क्या होता है बच्चों, कार्यव्रत होता था। अपने मिनट्स की बात की थी, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके प्रस्ताव का मतलब मोशन। बच्चों मोशन वही हो, गति वाला, ठीक है ना, कोई दूसरा और नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मोशन का मतलब गति भी होता है, और मोशन का मतलब प्रस्ताव भी होता है, याद रखना है आपको। इसलिए तो बच्चों ये कुछ स्पेशली ऐसे पूछे जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोष के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा। राजकोष के लिए एग्जेम्प्ट होगा, एग्जीकेंसी होगा। तो बच्चों आपको मैंने जस्ट पहले बताया था, एक्सचेकर। एक्सचेकर जो बच्चों होता है उसको राजकोष कहते हैं। क्या कहते हैं, राजकोष कहते हैं। बच्चों जो बैंक में अपन चेक जमा करवाते हैं उसी से बना है एक्सचेकर। ठीक है, तो राजकोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्चार्ज पिटिशन। डिस्चार्ज पिटिशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। तो बच्चों रट लो इनको दो, उन्मुख याचिका।
तो बच्चों देखो पिटीशन का तो मतलब सबको पता है कि अपन याचिका कोर्ट में दायर करते हैं, बोलते हैं ना मैंने पशु प्रेषण के खिलाफ पिटीशन दायर की है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज पिटीशन हो जाएगा, उन्मुख याचिका, ऐसे करके याद कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पारिभाषिक शब्द है इसमें से बच्चों कौन सा आपके सही है? जुडिशियल, ट्रिब्यूनल, विधिक प्राधिकरण, नहीं बच्चों ये गलत है। जुविनियल, बच्चों जुविनियल का मतलब होता है किशोर, जुविनियल का मतलब क्या होता है, किशोर होता है। ऑफन का मतलब होता है बच्चों अपराध, ऑफन का मतलब क्या होता है, जिसे बच्चों ऑफेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफेंस का मतलब अपराध होता है, यहाँ पर ऑफेंडर है, तो सही बात है बच्चों, अपराध भी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बच्चों आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर क्या एक अप्रेंटिस होता है, बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताओ अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है। बच्चों प्रशिक्षु होता है, क्या होता है ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु होता है, ना कि नार्थी होता है। इसी प्रकार बच्चों डिस्पोजल, यहाँ पर देखो डिस्पोजल दे रखा है, तो डिस्पोजल का मतलब बच्चों होता है निष्पादन करना किसी चीज का, क्या करना, निष्पादन। बच्चों डिस्पोजल की जगह आप क्या लिख सकते हो, निष्पादन लिख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है इनके बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही, सही पारिभाषिक शब्द नहीं है बच्चों, इसमें से आपको गलत बताना कौन सा गलत है। डिस्पेरिटी, अच्छे से बच्चों याद रखो, असमानता होता है, सही बात है। डिस्क्रिपेंसी, अभी जस्ट मैंने बात किया था, डिस्क्रिपेंसी बच्चों जब आए तो विसंगति करना है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा। प्रेफरेंस, प्राथमिकता, बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है, ये बार बार एग्जाम में आता है प्रेफरेंस, यानी कि जब बच्चों अपने क्या करते हैं, किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आप अपन क्या करते हैं, प्रेफरेंस फिल करते हैं, तो बच्चों इसको प्राथमिकता नहीं बोलते, इसको वरीयता क्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस वहां पर आता है ना, इसको मतलब वरीयता बोलते हैं, एक ऑफिशियल वर्ड है वरीयता, यहाँ इसको तरीज, यानी कि आप किसको तरीज दे रहे हो वो, ठीक है बच्चों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, देखो अच्छा क्वेश्चन है, सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, आपको इसमें से गलत बताना है कौन सा गलत है। बच्चों देखो रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रतिवादी होता है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट बात है। नेक्स्ट है डिटीरेंट पनिशमेंट, डिटीरेंट पनिशमेंट का मतलब होता है निवारक दंड। लीगल प्रोटेक्शन, बच्चों न्यायिक संरक्षण, देखो बच्चों यहाँ पर लीगल का मतलब न्याय नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। लीगल का मतलब बच्चों क्या होता है, कानून होता है, लीगल का मतलब क्या होता है, कानून होता है, अच्छे से याद रखना। डिफेक्टो, इसलिए ऑप्शन मतलब थर्ड आपका गलत हो जाएगा। डिफेक्टो, डिफेक्टो का मतलब होता है वस्तुत्व, क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्टो का मतलब क्या होता है, वस्तुत्व होता है, याद रखना। किस विकल्प में हिंदी समार्थी शब्द सही नहीं है, गलत बताना है बच्चों। गजट, राइट बात है। सप्लीमेंट्री, बच्चों आपने मैथ्स में देखा होगा, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक बच्चों क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो बच्चों वहीं से बना है सप्लीमेंट्री, आपके पूरक, एकदम सही बात है। एक बच्चों हमने क्या होता है कि एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक, एकेडमिक का मतलब क्या होता है, शैक्षणिक, सही है। और बच्चों एक अपने क्या पढ़ा था, एकेडमी, क्या पढ़ा था, एकेडमी पढ़ा था। और बच्चों एक क्या पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड, वेतन निधि, ये बच्चों बिल्कुल गलत है। बच्चों जो मैथ वाला है ना आपके पूरक और संपूरक, एक बच्चों इंग्लिश में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक बच्चों अपने सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। बच्चों आपने सुना होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है ना, इस एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम बच्चों होता है वो कितना होता है बताओ, 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो भी अच्छा क्वेश्चन था, बता दिया साथ साथ में। अब बोलना मत कि सर मैथ का यहाँ पर क्यों कराए, हिंदी में इसको पूरक, इसको बच्चों संपूरक बोलते हैं, ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग। अब बच्चों देखो, प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है बच्चों भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, भविष्य निधि होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। भारमुक्त करने के लिए अंग्रेजी समार्थक का शब्द बच्चों क्या होगा, भारमुक्त के लिए आपको करना है रिलीव, क्या करना बच्चों, रिलीव होगा भारमुक्त के लिए। रीइंबर्स के लिए क्या होगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ, रीइंबर्स क्या होता है, बार बार ये बातें रिपीटेड नहीं होगी, बता दिया ऑलरेडी। निरस्त करना, बच्चों निरस्त करना का अंग्रेजी शब्द आपकी क्या होगा, बच्चों देखो वॉइड, वॉइड का मतलब बच्चों क्या होता है, शून्य होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, शून्य होता है। और इसका निरस्त करना मतलब होता है किसी चीज को रिवोक करना, क्या करना, रिवोक। टोल टैक्स, ऑलरेडी अपने बात कर दी है, टोल टैक्स का बच्चों क्या हो जाएगा, पथकर हो जाएगा, ऑलरेडी बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, विधेयक, विधेयक को क्या बोलते, बिल। आयोग को क्या बोलेंगे, कमीशन। विनियोजन को क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन, याद रखना है बच्चों, एप्रोप्रिएशन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नकदी, बच्चों अपन नकदी के लिए इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे, वो बच्चों क्या होगा, हार्ड कैश, क्या होगा,
हार्ड कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समार्थी शब्द है। बच्चों बेल क्या होता है, तो बोलते हैं मेरे को बेल मिल गई, यानी जमानत आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान। बच्चों प्लान क्या होता है, प्लान का मतलब योजना होता है, क्या होता है कि ये मेरा प्लान है, ये मैं योजना करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरियंस। बच्चों अरियंस, अरियंस का मतलब होता है आपके कोई चीज आपकी कितना धन बकाया है, अरियंस बकाया। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी शब्द के लिए अपन किस शब्द का यूज करेंगे बच्चों, योग्यता, कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, इसका हम योग्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तुष्टिकरण। तुष्टिकरण के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा बच्चों, तो आपको याद रखना है अपिसमेंट। अपिसमेंट बच्चों क्या होगा, अपिसमेंट, पहले अप पढ़ो फिर पिसमेंट पढ़ो। अपिसमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में आपका सही शब्द का प्रयोग हुआ है, पारिभाषिक शब्द जिसका सही शब्द का हुआ। अभी जस्ट बच्चों आपने पढ़ा है कि अपिसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, तुष्टिकरण होता है, जस्ट अभी पढ़ा है। अपिसमेंट का मतलब तुष्टिकरण होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब लेखा जोखा होता है, न कि लेखा संबंधी होता है। बच्चों ये सारी बातें हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश में अंग्रेजी का बच्चों सही अनुवाद हुआ है, यानी कि किस सेंटेंस का बच्चों इसमें आपके सही अनुवाद हुआ है। तो बच्चों इसका ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपके सामने आवश्यक कार्रवाई कर अनुग्रहित करे, यानी कि डू द नीडफुल एंड पब्लिक यू, पब्लिक भी बोल सकते हो, पब्लिक डू डू द नीडफुल एंड पब्लिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट। बच्चों कहते हैं कि मेरे को जूलॉजी अलॉटमेंट हुआ है, तो बच्चों इसका मतलब आवंटन क्या होता है, आवंटन होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों मैंडेटरी। मैंडेटरी का राइट आंसर बच्चों आप है ना आवश्यक मत कर देना गलती से। मैंडेटरी को बच्चों और अनिवार्य बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, अनिवार्य। मैंडेटरी का मतलब होता है ये चीज मैंडेटरी है, अनिवार्य, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अति देशात्मक, क्या बोलेंगे, अति देशात्मक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरिड डाउन। कैरिड है बच्चों और डाउन है, यानी कि अधोनित हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधोनित मतलब नीचे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन। बच्चों कहते हैं ना हम आपकी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब बच्चों आपके राइट होता है आपके ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण करना। किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, पारिभाषिक शब्द क्या होगा, अन्वेषण होगा। बच्चों याद करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चों फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब बच्चों आगे जाना, परिवर्ती का मतलब पीछे है, तो बच्चों राइट आंसर आपके अग्रवर्ती होगा, आगे जाना फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है परजरी। बच्चों शानदार क्वेश्चन है। परजरी का मतलब होता है शपथ भंग करना, क्या बच्चों करना होता है, शपथ भंग, या फिर बच्चों झूठा साक्ष्य पेश करना, झूठा साक्ष्य, झूठा साक्ष्य भी याद कर सकते हो, किसका मतलब होता है परजरी का मतलब, या शपथ भंग भी बन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा विकल्प, बच्चों अभी थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहे हैं कि बच्चों ये आपको बार बार रिवाइज करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, इस कारण इसको अपन ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे। अब देखो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बच्चों इसमें से बताना कौन सा गलत है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, जुवेनियल डेलिक्वेंसी है। बच्चों आपके क्या है, जुवेनियल डेलिक्वेंसी का मतलब बच्चों यहाँ पे इसने क्या लिखा है, किशोरवर्ती। बच्चों जुवेनियल का मतलब किशोर होता है, राइट बात है, लेकिन जो डेलिक्वेंसी होता है इसका मतलब बच्चों अपराध होता है, क्या होता है, अपराध होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपराध आना चाहिए था। मोरल, देखो बच्चों आपके और भी जो सही है वो देख लो एक बार। मॉरल टर्पिट्यूड, इसका मतलब होता है नैतिक अदमता, अदमता, ठीक है ना। और बच्चों सैंक्शन का मतलब होता है अनुशासनिक, और ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बाध्यकारी। ऑब्लिगेटरी का मतलब बच्चों क्या होगा, बाध्यकारी हुआ, अच्छे से याद रखना है। अब बच्चों देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन करना, जैसे कि मार्केट वगैरह में बच्चों क्या होता है, मैनिपुलेट करते हैं लोग, यानी जोड़ तोड़ करना, कौन सा इसमें अर्थ नहीं है। बस तो हस्त कौशल, आप किसी भी चीज में आपको यदि मैनिपुलेशन करना है तो बच्चों हस्त कौशल से करोगे, जोड़ तोड़ से करोगे और प्राकलन करोगे। बच्चों अतिशयता को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक्स, एक्स देखो पार्ट से पट्टे बनाए, एक्स पट जजमेंट, इस सबको बच्चों हिंदी में बोलेंगे एक्स पट जजमेंट का मतलब बोलेंगे आपको एक पक्ष निर्णय। एक पक्ष में देखो निर्णय आ जाता है, इसको बोलेंगे एक्सपर्ट जजमेंट बोलेंगे, ठीक है। बच्चों देखो ये तो जीएल एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में तो मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन आना, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते क्या पता आ जाए। कौन सा बच्चों असुमिलित है, बच्चों कॉरम, कॉरम का मतलब बच्चों क्या होता है, गणपूर्ति होता है, राइट बात है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं और इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यस। अब बच्चों देखो यहाँ पर देखा है हाइपोथेटिक्स, हाइपो
हाइपोथेटिकेशन का मतलब होता है परिकल्पना होता है बच्चों, नहीं। हाइपोथेटिकेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, बंधक या किसी की दृष्टि बंधक, किसी को दृष्टि से बंद कर देना। इन कैमरा राइट है आपकी बच्चों, आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इन कैमरा का मतलब बंद कमरा, और बच्चों डिड का मतलब होता है विलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सही पारिभाषिक शब्द है बच्चों रैंडम। अपन बोलते हैं कि मेरे एग्जाम में बच्चों आपके रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, पहले जीके के फिर हिंदी के, तो बच्चों जिसका कोई क्रम नहीं हो, उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। अब बच्चों सही कौन सा वो देखना है, मिनर्स। बच्चों ये कह रहा है कार्यसूची, नहीं बच्चों, मिनर्स का मतलब होता है कार्य व्रत होता है, ध्यान रखना। मिनर्स का मतलब क्या होता है, कार्य व्रत होता है, याद रखना है। दूसरी बात है रिकमेंडेड, ये बच्चों एकदम सही है कि रिकमेंडेड का मतलब होता है संस्तुति करना, जैसे आरपीएस संस्तुति करती है। नेक्स्ट है आपकी अटॉर्नी जनरल। बच्चों माध्यमिकता को माध्यमिकता प्रत्येक राज्य में होता है आर्टिकल 165। आर्टिकल मेरे हिसाब से बच्चों 165 है। आर्टिकल 165 के तहत बच्चों राज्यपाल क्या करता है, माध्यमिकता की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। यस 165 ही है, लिख लेना एक बार आप, ठीक है ना। तो बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल बोला जाता है। यहाँ पर जब अटॉर्नी जनरल आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है महान्यायविधि होता है, जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, केंद्र सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। एज्यूम ग्रहण करना राइट बात है। अब फ्रेंड बच्चों देखो ये आप है, फिर आपके देखो पेरेंट, इसी से बनाए प्रकट करना। अटॉर्नी जनरल बच्चों माध्यमिकता नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी होता है। लीगल प्रोटेक्शन बच्चों, लीगल का मतलब क्या होता है, विधिक। प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण, सही बात है ये तो मैंने बता दिया। अटॉर्नी जनरल का मतलब महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है आपके सामने ज्यूरिडिक्शन, वेरी वेरी शानदार क्वेश्चन बच्चों, पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र अधिकार, यानी कि आपका ये जैसे पुलिस बोलती है ना, ये हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्यूरिडिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्यूरिडिक्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यही सेम टू सेम कि ज्यूरिडिक्शन का समार्थिक शब्द क्या है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब बच्चों अधिकारिता होता है। क्या होता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसी को क्या बोलते हैं, ज्यूरिडिक्शन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोच। अपन बोलते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है। अप्रोच का मतलब पहुंच, आपकी कहां तक अप्रोच है। उपमार्ग भी बोल सकते हो, दृष्टिकोण, यानी अपन बोलते हैं ना कि आपके गवर्नमेंट जॉब के प्रति आपका अप्रोच क्या है, मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है वो बच्चों। तो आपका रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, सिफारिश। तब ये बच्चों आपका क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सुसंगत शब्द नहीं है। बच्चों इस नहीं को देखना अच्छे से, देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का बच्चों आयात और निर्यात ऐसे नहीं बोल सकते बच्चों, ट्रांसपोर्ट का आयात और निर्यात नहीं बोल सकते। ट्रांसपोर्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, परिवहन होता है, किसी भी चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। बच्चों क्या होता है एलिजिबल, इसका मतलब सुवास्य, सही बात है। रेट्रोस्पेक्ट बच्चों भूतलक्षी, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, इस एक्ट के तहत हम वो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बच्चों, जिसका अर्थ होता है आपके परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन होता है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस विकल्प में सुसंगत शब्द आपका बच्चों नहीं है। इस नहीं को हमेशा नोट करना है बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, जुवेनियल कोर्ट। जुवेनियल का मतलब जो किशोर होता है, कोर्ट का मतलब न्यायालय होता है, सही बात है। अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षण होता है, नहीं बच्चों बिल्कुल गलत है। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु होता है। क्या होता है, प्रशिक्षु होता है अप्रेंटिस। इंडिमिनिटी बच्चों, इंडिमिनिटी जो बच्चों होता है वो क्या होता है, क्षतिपूर्ति होता है। एक बच्चों होता है रीइंबर्समेंट, इसका मतलब होता है प्रतिपूर्ति। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, प्रशिक्षण, जो आपका गलत है, दूसरे सारे ऑप्शन राइट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन और एक नंबर का खतरनाक क्वेश्चन बच्चों। ग्रॉस मिसकंडक्ट का हिंदी शब्द बच्चों आपके क्या होगा, ग्रॉस मिसकंडक्ट। बच्चों ग्रॉस मिसकंडक्ट का आपको हिंदी शब्द देखने को मिलेगा, जो बच्चों शानदार है, आपका क्या होगा, घोर कदाचार। क्या होगा बच्चों, घोर कदाचार होगा, ग्रॉस मिसकंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें शब्द का बच्चों सही अर्थ नहीं है। वायलेशन बच्चों क्या होता है, अतिक्रमण होता है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन बच्चों आपके गलत है, इस बात को थोड़ा सा एक बार आपको नोट करना है, दूसरा गलत है, इसको बाद में देखते हैं। यस आपको बच्चों क्या विक्टिमाइजेशन परिपीड़न होता है, विक्टिमाइज परिपीड़ित करना। बच्चों ये जेलो एग्जाम में पूछा गया, इतना आपके हार्ड कभी अपने एग्जाम में नहीं आता। विंडिक का बच्चों मतलब होता है किसी प्रतिशोधात्मक होता है। क्या होता है विंडिक का मतलब, किसी को इसका अर्थ चाहिए तो मैं लिख लेता हूं, प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोधात्मक, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है।
आपका सेकंड ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, कौन सा बच्चों गलत है? देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुपरक, अपन बोलते हैं कि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो मतलब ऑब्जेक्टिव का हिंदी में बोलते हैं वस्तुपरक। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को बच्चों क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक्सेस, एक्सेस का मतलब बच्चों देखो क्या होता है, आधिक्य नहीं होता है। आधिक्य के लिए मैंने आपको एक्सेस बोला था, इस एक्सेस का मतलब बच्चों क्या होता है, पहुंच होता है। डाइवर्जन का मतलब विषय अंतर होता है। इससे बच्चों एक एक चीज को मैंने आपको बता रहा हूँ डिटेल में, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका रॉन्ग आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही है ना, इसका थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक सही है। अब बच्चों देखो, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मैंने बोला बच्चों विसंगति होता है, क्या होता है, विसंगति बोला था। डिस्क्रिपेंसी का अर्थ होता है विसंगति। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो, यस, ऑब्सेन, ऑब स्कैन का मतलब बच्चों देखो यहाँ पर ऑब है, फिर आपके देखो बच्चों स्कैन है, अपन बच्चों फिर बच्चों आपके सीन है, क्या आपके सीन है। तो ऑब्सेन का मतलब बच्चों क्या होता है, अश्लील होता है। ऑब्सेन का मतलब क्या होता है, आपके अश्लील होता है। नेक्स्ट बच्चों देखो, तो आपका राइट आंसर तो ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बच्चों क्या है, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब प्रतिवादी नहीं होता बच्चों, इसको काटो, इसका मतलब होता है वादी, क्या होता है, वादी होता है। प्लेंटिफ का मतलब वादी होता है। डिपोर्टेशन का मतलब माल डुले नहीं होता बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, एकदम राइट है आपका। ऑब स्कैन का मतलब क्या हो जाएगा, आपके अश्लील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, इसमें से कौन सा सही है बताओ? इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब होता है अभित्रास, सही बात है। इराटा, राइट आंसर बच्चों, बच्चों ये पहले ही सही है आपके। ठीक है, इंटिमिडेशन राइट हो गया। बच्चों जो यहाँ पर इराटा है, इसका मतलब अशुद्धि नहीं होता बच्चों। इराटा का मतलब होता है शुद्धि पत्र, क्या होता है, शुद्धि पत्र होता है, आपको याद रखना है। इस इराटा का मतलब क्या हो जाएगा, अशुद्धि नहीं, शुद्धि, क्या हो जाएगा, शुद्धि पत्र हो जाएगा, याद रखना है। क्या हो जाएगा बच्चों, शुद्धि पत्र हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ये यहाँ पर प्रेफरेंस दे रखा है, इस प्रेफरेंस का मतलब बच्चों क्या होता है, वरीयता होता है। आपको मैंने बता दिया ना, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, वरीयता होता है, अच्छे से याद रखना है। अब देखो, नेक्स्ट है आपके एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब बच्चों कौन सा, इसमें अर्थ नहीं है, अपन बोलते हैं विशिष्ट है ये दो। एक्सपेंशनल है, अफादे, अफादे, स्वीकारात्मक, असाधारण। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। किसी चीज को अपन बच्चों क्या कहते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकारात्मक, इसका मतलब होता है एडमिजिबल, क्या होता है बच्चों, एडमिजिबल होता है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपके बच्चों, अपन क्या कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं ना, उसी से बना है आपके प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है बच्चों आपके वचन पत्र, क्या होता है, वचन पत्र। नेक्स्ट है आपके सामने, 21 विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समक्ष बच्चों हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, बताना है आपको बच्चों। इंजंक्शन, इंजंक्शन इसका मतलब कार्यादेश नहीं होता बच्चों। इंजंक्शन का मतलब होता है व्यादेश होता है, याद तो करना पड़ेगा बच्चों। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, किसी को क्विट कर देना, मुक्त कर देना, तो एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है आपके नियोजित। और इविक्शन, इविक्शन का मतलब किसी को निष्कासित कर देना। ये बच्चों याद करने पड़ेंगे आपको सारे, एक से दो बार वीडियो देखेगा आपके सब याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना फास्ट बच्चों रिवीजन भी आपके साथ साथ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष पारिभाषिक शब्द बच्चों गलत है, इसमें से बताना है कि बच्चों आपके कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, देखो ये बच्चों पहला ऑप्शन है आपकी डी मार्केटेशन। डी मार्केशन का मतलब होता है बच्चों, देखो बच्चों पहले डी है, फिर आपके क्या करें, मार्क कर रहे हैं, फिर सेशन है, तो डी मार्केशन का मतलब होता है सीमांकन करना, एकदम राइट बात है। अग्रीगेट करना बच्चों, औसत को इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन, एवरेज बोलते हैं औसत को। ठीक है, AGE होता है एवरेज। लेकिन बच्चों यहाँ पर एग्रीगेट के सामने औसत दे रखा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही होगा, एग्रीगेट का मतलब होता है पूर्ण योग, कुल या सकल हो सकता है, अपन टोटल जो योग करते हैं वो। नेक्स्ट है आपके चार्जेबल, चार्जेबल का मतलब होगा प्रभारी, सही है। और एक होता है बच्चों डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन का मतलब प्रीसीमन, जैसे कि अभी बच्चों पंचायतों का क्या हो रहा है, प्रीसीमन हो रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेलिमिटेशन बोलेंगे।
ये तो बच्चों आपने बार बार सुना होगा मेरे हिसाब से, ये तो क्वेश्चन सबने सुना हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, बच्चों ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? अपराध होता है। कॉग्निजेबल का मतलब संज्ञेय। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? बच्चों इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है गुड फेथ, सद्भाव, पुनिटिव दंडात्मक, बैड कंडक्ट बच्चों दुर्व्यवहार, अटैचमेंट यानी कुर्की। तो बच्चों आपका राइट आंसर आपके थर्ड हो जाएगा। बैड कंडक्ट का मतलब बच्चों दुराचरण होता है। क्या होता है? दुराचरण होता है, ना कि आपकी दुर्व्यवहार होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बैड कंडक्ट का मतलब होता है दुराचरण। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यस बच्चों, ये इसका आंसर आपको बताना है किसमें हिंदी पारिभाषिक शब्द रूप सही है। बच्चों आपके मिनर्स, इसके लिए मैंने क्या बोला था? कार्यवर्त बोला था। ये बार बार आ रहा है बच्चों। मिनर्स का मतलब क्या होता है? कार्यवर्त होता है। ये मैंने कम से कम एक बार नहीं बच्चों आपको 10 बार बता दिया कि मिनर्स का मतलब क्या होता है? कार्यवर्त होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बच्चों सब जुडिस के न्यायाधीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुडिस का मतलब न्याय होता है, सब का मतलब अधीन होता है, तो सब जुडिस का मतलब आपके न्यायाधीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा? राइट होगा। अब देखो यहां से देख लो, और भी कुछ है। जैसे मिनट्स का मतलब कार्यवर्त होता है, बता दिया मैंने। विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है सतर्क। विजिलेंस का मतलब बच्चों देखो ये क्या है? विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब क्या होगा? सतर्कता हो जाएगा। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि नैतिक दायित्व। अपन बोलते हैं कि ये आपका दायित्व है। ठीक है, मॉरल का मतलब नैतिक होगा, ऑब्लिगेशन का मतलब आपको बच्चों क्या है? आपका दायित्व है। शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सुपर शेड, सुपर शेड का मतलब सुपर शीड या सुपर शेड का हिंदी पारिभाषिक शब्द जो क्या होगा? यानी कि किसी को आपको अधिक्रमण करना, किसी चीज का क्या करना? अधिक्रमण करना सुपर शीड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बच्चों असंगत को आपको सिलेक्ट करना है। परज्यूरी, शपथ पूर्वक नहीं बच्चों। परज्यूरी का मतलब होता है, जस्ट मैंने बताया आपको, परज्यूरी का मतलब या तो शपथ भंग कह सकते हो, या बच्चों क्या कह सकते हो? झूठी गवाही, या कह सकते हो झूठी साक्ष्य, झूठी साक्ष्य कह सकते हो। अब बच्चों देखो, बिलफुल, बिलफुल का मतलब क्या होता है? जान बुझकर होता है। पर्सनल का मतलब कार्मिक होता है। डिपोनेंट का मतलब होता है अभिसाक्षी। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका असंगत होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब बच्चों होता है आपके विरोधी। जो आपकी जो विरोधी होती बच्चों छात्रावास में करना, वो हॉस्टल होता है छात्रावास। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन आपका, जो विरोधी होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है बच्चों जो चीज क्या होती है? एकदम जटिल होती है। जो चीजें क्या होती है? जटिल होती है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इंट्रिकेट बोलते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समक्ष शब्द नहीं है? अवार्ड, बच्चों देखो अवार्ड को आप और क्या क्या कह सकते हो? बच्चों इसको अपन पंचाट भी कहते हैं, इसके अलावा अधिनिर्णय भी कहते हैं, और बच्चों पुरस्कार भी कहते हैं। पुरस्कार तो सबको पता है, अधिनिर्णय थोड़ा नया वर्ड है, और पंचाट भी नया वर्ड। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रहण करना। ठीक है ना, ग्रहण करने का मतलब बच्चों होता है ऑफिस फॉल्ट, ऑफिस फॉल्ट भी कह सकते हो। आपको बच्चों ध्यान रखना, ऑफिस फॉल्ट करके। बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को बच्चों अपन यही खत्म करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो बच्चों हो चुका है ऑलरेडी। तो बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और भी बच्चों कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऐसे कैसे जो रिपीटेड हो रहे हैं, तो वो मैं सेकंड वीडियो के रूप में लेके आऊंगा। तब तक आपको वेट करना है, और अपने परिवार का बच्चों ख्याल रखना है, और आपका भी ख्याल रखना है। इसी के साथ बच्चों वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।